हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी को देखेंगे। इसके अंतर्गत आने वाले सभी टूल्स के बारे में जानेंगे। करंट रेट्स, सीआरआर, एसएलआर, रेपो, रिवर्स रेपो को हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे चैनल पर आपको बैंक से जुड़ी लेटेस्ट अपडेट, बैंक प्रमोशन, JAIIB से रिलेटेड वीडियो मिलेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, मॉनेटरी पॉलिसी क्या है? किसी भी देश की इकोनॉमी को नियमित रूप से चलाने के लिए जो नियम बनाए जाते हैं उन्हें ही मॉनेटरी पॉलिसी कहा जाता है। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी द्वारा तैयार की जाती है, जिसके माध्यम से इकोनॉमी में होने वाले मनी फ्लो को कंट्रोल किया जाता है। इंडिया में मॉनेटरी अथॉरिटी के रूप में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वर्क करता है। आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी की हेल्प से इन्फ्लेशन, कंजप्शन, ग्रोथ एंड लिक्विडिटी को कंट्रोल करता है। मॉनेटरी पॉलिसी एंड क्रेडिट पॉलिसी अनाउंस्ड बाय आरबीआई ऑन एनुअल बेसिस, नॉर्मली ड्यूरिंग अप्रैल एवरी ईयर। मॉनेटरी पॉलिसी एंड क्रेडिट पॉलिसी को आरबीआई द्वारा एनुअली अनाउंस किया जाता है। नॉर्मली हर साल अप्रैल में अनाउंस किया जाता है। द पॉलिसी रिव्यू डन बाय आरबीआई ऑन बायो-मंथली 6 टाइम इन ईयर। पॉलिसी को आरबीआई द्वारा बायो मंथली रिव्यू किया जाता है, यानी कि 1 ईयर में 6 टाइम रिव्यू किया जाता है। मेन फोकस इज ऑन कंट्रोलिंग इन्फ्लेशन। मॉनेटरी पॉलिसी का मेनली फोकस इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना है। टूल्स अवेलेबल विद आरबीआई: सीआरआर, एसएलआर, रेपो, रिवर्स रेपो, ओपन मार्केट ऑपरेशन, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। आरबीआई के पास कंट्रोलिंग के लिए कुछ टूल्स अवेलेबल हैं: सीआरआर, एसएलआर, रेपो, रिवर्स रेपो, ओपन मार्केट ऑपरेशन, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। नेक्स्ट अब हम सीआरआर को देखते हैं। सीआरआर का फुल फॉर्म कैश रिजर्व रेशियो। सभी कमर्शियल बैंक को अपने टोटल डिपॉजिट का कुछ परसेंट रिजर्व बैंक के पास सीआरआर के रूप में रखना होता है। यह डिपॉजिट आरबीआई के पास करंट अकाउंट में डिपॉजिट रहता है। बैंक टू मेंटेन सीआरआर एज पर सेक्शन 42(1) आरबीआई एक्ट। आरबीआई एक्ट सेक्शन 42(1) के अनुसार बैंक्स को सीआरआर को मेंटेन करना होता है। रेट ऑफ सीआरआर मिनिमम मैक्सिमम डिसाइडेड बाय आरबीआई। सीआरआर का मिनिमम रेट एंड मैक्सिमम सीलिंग आरबीआई द्वारा डिसाइड किया जाएगा। सीआरआर मेंटेन एज कैश विद आरबीआई। सीआरआर को आरबीआई के पास कैश फॉर्म में रखा जाएगा। इंक्रीज इन सीआरआर रिड्यूस लिक्विडिटी। सीआरआर में यदि बढ़ोतरी होती है तो मार्केट में लिक्विडिटी की कमी आएगी। डिक्रीज इन सीआरआर इंक्रीज इन लिक्विडिटी। सीआरआर को जब कम किया जाएगा तो मार्केट में लिक्विडिटी में बढ़ोतरी होगी। आरबीआई डज नॉट पे एनी इंटरेस्ट ऑन सीआरआर बैलेंस। सीआरआर बैलेंस पर आरबीआई द्वारा कोई इंटरेस्ट नहीं दिया जाता है। Cash balance with RBI on any day of fortnightly should not fall down 90% of the required average daily balance. CRR में बैंकों को आरबीआई के पास अपने डेली एवरेज बैलेंस का 90% फोरनाइटली मेंटेन करके रखना होता है। नेक्स्ट, अगर बैंक्स द्वारा एवरेज कैश बैलेंस का 90% मेंटेन ना किया जाए तो यहाँ पेनल इंटरेस्ट पे करना होगा। इफ बैंक फेल टू मेंटेन 90% ऑन ए डे, penal interest for first day, bank rate plus 3%. If shortfall continue next day, bank rate plus 5%. How maintain CRR? CRR को कैसे मेंटेन करना है? आरबीआई के पास करंट अकाउंट में जो फोर्टनाइटली एवरेज बैलेंस रखा जाएगा उसकी रिपोर्टिंग फ्राइडे को की जाएगी। फोर्टनाइटली रिटर्न को फॉर्म ए के जरिए सबमिट किया जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं एसएलआर। एसएलआर का फुल फॉर्म स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। एसएलआर बैंकों के पास अवेलेबल डिपॉजिट का एक पार्ट है जो कि बैंक्स को अपने पास रिजर्व के रूप में रखना मैंडेटरी है। मेंटेन एज पर सेक्शन 24 ऑफ बीआर एक्ट। बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट सेक्शन 24 के अनुसार एसएलआर को मेंटेन किया जाता है। नो मिनिमम, मैक्सिमम कैन बी 40% ऑफ एनडीटीएल डिसाइडेड बाय आरबीआई। एसएलआर में मिनिमम की कोई लिमिट नहीं है। मैक्सिमम एसएलआर 40% ऑफ एनडीटीएल हो सकती है। इसे आरबीआई द्वारा डिसाइड किया जाएगा। फॉर्म ऑफ एसएलआर इन्वेस्टमेंट, कैश बैलेंस, बैलेंस विद बैंक एक्सेस, सीआरआर बैलेंस विद आरबीआई, इन्वेस्टमेंट इन गोल्ड बॉन्ड, इन्वेस्टमेंट इन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, अनइंकम्बर्ड अप्रूव्ड सिक्योरिटी। एसएलआर में इन्वेस्टमेंट कैश की फॉर्म में
आरबीआई के पास सीआरआर के रूप में रखे जाने वाले बैलेंस में एक्सेस अमाउंट गोल्ड में इन्वेस्टमेंट, गोल्ड बॉन्ड, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्टमेंट, अनइंकम्बर्ड अप्रूव्ड सिक्योरिटी के रूप में किया जा सकता है। एसएलआर मेंटेन एज ऑन लास्ट फ्राइडे ऑन प्रीसीडिंग फोर्टनाइटली। एसएलआर रिटर्न फॉर्म 8 बाय 20th ऑफ एवरी मंथ। एसएलआर को लास्ट फ्राइडे या प्रीसीडिंग फोर्टनाइटली मेंटेन किया जाएगा, जिसकी रिटर्न फॉर्म 8 में प्रत्येक महीने की 20 तारीख को दी जाएगी। नेक्स्ट, डिफॉल्ट इन मेंटेन एसएलआर। यदि एसएलआर को मेंटेन करने में डिफॉल्ट किया जाएगा तो पैनल इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट डे बैंक रेट प्लस 3%, इफ शॉर्टफॉल कंटिन्यू नेक्स्ट डे बैंक रेट प्लस 5%। पहले दिन के लिए पैनल इंटरेस्ट बैंक रेट प्लस 3% देना होगा। अगर शॉर्टफॉल नेक्स्ट डे भी रहेगा तो बैंक रेट प्लस 5% देना होगा। नेक्स्ट, रेपो ट्रांजैक्शन, सेल्स ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटी बाय बैंक टू आरबीआई और अदर बैंक विद ए प्रॉमिस टू रीपरचेज आफ्टर सम टाइम। रेपो ट्रांजैक्शन इंक्रीज लिक्विडिटी इन सिस्टम। जब बैंकों द्वारा गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को आरबीआई या अन्य बैंकों को सेल कर दिया जाता है, इस प्रोमिस के साथ कि कुछ समय बाद इन्हें वापस परचेज करेंगे। रेपो ट्रांजैक्शन के कारण लिक्विडिटी में इंक्रीज होगा। नेक्स्ट, रिवर्स रेपो ट्रांजैक्शन, परचेज ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बाय ए बैंक फ्रॉम आरबीआई और अदर बैंक विद प्रॉमिस टू रीसेल आफ्टर सम टाइम। रिवर्स रेपो रिड्यूस लिक्विडिटी इन सिस्टम। जब बैंकों द्वारा गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को आरबीआई व अन्य बैंकों से परचेज किया जाता है, इस प्रोमिस के साथ कि कुछ समय बाद वो इन्हें रीसेल करेंगे। रिवर्स रेपो ट्रांजैक्शन से सिस्टम में लिक्विडिटी रिड्यूस होगी। रेपो एंड रिवर्स रेपो ट्रांजैक्शन को लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी कहा जाता है। नेक्स्ट है बैंक रेट। बैंक रेट इज द रेट एट विच आरबीआई रीडिस्काउंट बिल ऑफ कमर्शियल बैंक। रेट इज डिसाइडेड बाय आरबीआई। बैंक रेट वह रेट होगी जिस रेट पर आरबीआई कमर्शियल बैंकों के बिल्स को रीडिस्काउंट करता है। बैंक रेट आरबीआई द्वारा डिसाइड की जाएगी। नेक्स्ट, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, MSF is available to bank who have shortfall for SLR. MSF आरबीआई द्वारा बैंक्स को लोन फैसिलिटी प्रोवाइड करती है। जब SLR में शॉर्टफॉल होता है तो MSF द्वारा आरबीआई बैंक्स को लोन देते हैं। नेक्स्ट हम करंट रेट्स देखते हैं जो कि चेंज होती रहती है। आप अपने एग्जाम में जाने से पहले इनको आरबीआई की वेबसाइट से चेक जरूर कर लें। रेपो रेट 4% है, रिवर्स रेपो रेट 3.35% है, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी जो कि रेपो रेट से 0.25% एक्स्ट्रा है यानी कि 4.25। बैंक रेट भी रेपो रेट से 0.25% एक्स्ट्रा है 4.25%। कैश रिजर्व रेशो 3% ऑफ एनडीटीएल। स्टेचुअरी लिक्विडिटी रेशो 18% ऑफ एनडीटीएल। एनडीटीएल का फुल फॉर्म होगा नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी। एनडीटीएल में क्या क्या शामिल किया गया है? पेड अप कैपिटल ऑफ बैंक, रिजर्व ऑफ बैंक, इंटर बैंक लायबिलिटी, बोरोविंग और रिफाइनेंस फ्रॉम आरबीआई और अपेक्स इंस्टीट्यूशन, इंक्रीमेंटल लोन्स एंड एग्जेम्प्टेड लायबिलिटी फ्रॉम कैलकुलेशन ऑफ एनडीटीएल। नेक्स्ट हम रेगुलेटर्स को देखते हैं। बैंक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी, हाउसिंग बोर्ड, हाउसिंग फाइनेंस कंपनी, पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम का रेगुलेटर आरबीआई है यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। कैपिटल मार्केट, म्यूचुअल फंड, मनी मार्केट, क्रेडिट रेटिंग एजेंसी, स्टॉक एक्सचेंज, कमोडिटी एक्सचेंज का रेगुलेटर है सेबी, द सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। इंश्योरेंस सेक्टर का रेगुलेटर आईआरडीए है, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। प्रोविडेंट फंड एंड पेंशन का रेगुलेटर पीएफआरडीए है, पेंशन फंड एंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। फ्रेंड्स, हमने इस वीडियो में आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी को देखा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।